बस तुम इन 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेना अपनी डेली लाइफ में, तो तुम्हारे फैट लॉस की जर्नी और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा एक ऐसी डाइट जिसमें सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही तुम एक अच्छा खासा फैट लॉस कर सकते हो। अब पहले तुम्हें ये 2 चीज़ें समझनी होगी, फैट लॉस और वेट लॉस। फैट लॉस में क्या होता है कि तुम फैट लूज़ करते हो, और वेट में क्या होता है, फैट के साथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम लूज़ करना चाहोगे तो उसके साथ में तुम्हारी मसल भी लॉस हो सकती है। अगर मेन फोकस है तुम्हारा फैट लॉस, तो तुम्हें सिर्फ ये 2 चीज़ें अपनानी है और इम्प्लीमेंट करनी है अपनी इस जर्नी में। पहली चीज़, अवॉइड शुगर। अब ये चीज़ तुमने बहुत सारों की वीडियो में देखी होगी कि शुगर अवॉइड करो, इससे वेट लूज होता है, इससे फैट लॉस हो जाता है। पर अगर हम शुगर खाना अवॉइड करेंगे तो वो कैसे हेल्प करेगा हमें प्रैक्टिकली, वो मैं समझाता हूँ। तो देखो, अगर तुम शुगर खाते हो, अगर शुगर तुम्हारी बॉडी में जा रहा है तो तुम्हारी बॉडी शुगर को एज अ फ्यूल यूज़ करेगी। एज अ फ्यूल यानी उसे एक एनर्जी सोर्स लेकर चलेगी। जब तक तुम अपनी बॉडी में शुगर डालते रहोगे, जब तक तुम्हारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती रहेगी और उसे ही एक एनर्जी का सोर्स मानकर चलेगी। पर जब तुम शुगर को बंद करोगे, यानी तुमने कंप्लीटली शुगर अवॉइड कर दी है, और जब तुम कंप्लीटली शुगर अवॉइड करते हो तो क्या होता है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसमें शुगर जाएगी नहीं, और फिर नहीं जाएगी तो बॉडी देखेगी कि एनर्जी का सोर्स हमारे पास क्या है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो तुम्हारा फैट बचा हुआ रहता है, फिर तुम्हारी बॉडी उस फैट से एनर्जी लेती है और फिर वैसे फैट लॉस होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जैसे हम शुगर छोड़ेंगे तो हमारा फैट लॉस जल्दी होगा। तो पहली चीज़ तो तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि तुम अगर मीठा खा रहे हो तो तुम्हें वो अवॉइड करना होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मीठा नहीं छोड़ पाओगे तो तुम ये प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करो कि तुम सिर्फ एक ही टाइम मीठा खाओगे पूरे दिन में, और वो सिर्फ एक ही चीज़ होगी, उसके अलावा तुम कुछ भी मीठा नहीं खाओगे, जो कि एक बेस्ट अप्रोच रहेगी शुगर को अवॉइड करने के लिए। तो पहली अप्रोच तो हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास आती है सेकंड अप्रोच। अब हमारी सेकंड अप्रोच क्या है, रोज़ तुम्हें 45 मिनट से 1 घंटा तुम्हें वॉक करना है। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि वॉकिंग मतलब एक टाइम वेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम एक ऑफिस वर्किंग गाय हो तो तुम्हें लगता होगा कि ये सब टाइम वेस्ट है। तुम ये कर सकते हो, अगर तुम किसी से बात भी कर रहे हो तो टहलते टहलते तुम आराम से 45 से 1 घंटा वॉक कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 घंटा तुमसे नहीं घुमाएगा, या फिर तुम्हें लग रहा है कि 45 मिनट भी नहीं घुमाएगा, तो तुम 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, फिर 10 मिनट से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, फिर 30 से 40, ऐसे कर करके तुम अपना टाइम एक्सीड करके लगभग 1 घंटा भी कर लोगे तो तुम्हें आराम से फैट लॉस में अपने रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर तुम मसल भी बिल्ड कर रहे हो या फिर जिम भी जा रहे हो तो वो एक बेस्ट थिंग हो सकती है, क्योंकि साथ में तुम्हारी मसल भी बिल्ड हो रही है और फैट लॉस भी हो रहा है, जो कि एक बॉडी रिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। अब जो मैंने पहली अप्रोच बताई थी शुगर वाली, वो इस चीज़ में काम आएगी, जो कि है हमारा 45 से 1 घंटे का वॉक। क्यों? क्योंकि अगर तुम 45 मिनट से 1 घंटे तक वॉक करते हो, या फिर तुम इन बिटवीन भी आधा घंटा भी वॉक कर लोगे, तो तुम अबाउट 5000 स्टेप्स चल लोगे आराम से। अब जब तुम घूमना चालू करते हो, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता होगा, अगर तुम रोटी खाते होगे या फिर तुम अपनी मील लेते होगे तो उसके बाद डायरेक्ट जाकर तुम बैठ जाते होगे। अब उससे क्या हो रहा है कि बस तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही उस पर एफर्ट्स डाल रहा है, तुम उस पर कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते हो। अगर तुम खाना खाने के बाद में घूमोगे तो वो खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जो बॉडी में तुम्हारे फैट है उस टाइम पे वो एक एनर्जी सोर्स जैसा काम करेगा। अगर तुम घूमोगे तो तुम्हें एनर्जी वो फैट देगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा फैट लॉस होगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके देख ली है फिर भी काम नहीं कर रही है, तो उसमें 1-2 चीज़ तुम्हारी भी गलत हो सकती है। यानी कि अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो तुम्हें कंसिस्टेंटली वॉक करना चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंटली शुगर को अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम मान लो कि 1 दिन घूमने चले गए, 2 दिन घूमने चले गए, तीसरे दिन तुम बेड पर बैठे हो तो क्या ही मतलब है। तो तीसरे दिन की वो कैलोरी डेफिशिएट जो हमने क्रिएट किया था वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, और उस दिन की जो तुम्हारी कैलोरीज है वो रिजर्व हो जाएगी और वो एक फ़ैट का रूप ले लेगी, अगर तुमने उस फूड में फ़ैट भी खाया होगा तो यही थे 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए। और अगर तुम इन 2 स्टेप्स को भी लेकर चलोगे तो तुम्हारा फैट लॉस में बहुत अच्छी हेल्प होगी। तो जैसा कि वीडियो का एंड भी आ चुका है, तो मैं बताता हूँ वो डाइट जिससे तुम आराम से 10 से 15 दिन में भी अच्छा खासा फैट लॉस कर सकते हो। अब ये चीज़ मैंने तो करके नहीं देखी है, पर मेरे दोस्त ने ज़रूर ये डाइट फॉलो करके देखी है, जिससे उसने अच्छा खासा वेट लूज़ किया था। जिसमें तुम्हें क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारी कैलोरीज आ रही है वो ट्राई करना कि फैट से आए, जिसको बोलते हैं कीटो डाइट, जिसमें तुम क्या करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैलोरीज फैट से पूरा करते हो, जिससे क्या होता है कि कार्ब्स का सोर्स नहीं होता है बॉडी में और तुम्हारा वेट जल्दी लॉस होता है। तुम्हारी बॉडी में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाती है
और फिर जो फैट रहता है उससे ही बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। और फिर बोल सकते हैं कि हमने कार्ब सोर्स रिड्यूस कर दिया है, तो जिससे हमारा वेट लॉस और जल्दी होगा। बोल सकते हैं कि कीटो डाइट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। कीटो डाइट प्लान एक अच्छा डाइट प्लान हो सकता है, पर उस टाइम के लिए जब तक तुम्हें ज़्यादा जल्दी फैट लॉस करना हो। क्यों? क्योंकि तुम कीटो डाइट पर ज़्यादा दिन तक रिलाई नहीं कर सकते। अगर तुम बॉडी में ज़्यादा कार्ब नहीं दोगे जितना उस बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो उससे तुम लेजी फील करोगे और इनएक्टिव फील करोगे पूरे दिन में। अगर तुम्हें जल्दी फैट लॉस करना है तो हाँ, तुम कीटो डाइट को अपना सकते हो। तो अब मैंने बल्क किया था और मैंने बल्क 55 से 60 kg तक किया था, जिसमें मैंने अच्छा खासा फैट गेन किया था। और साथ में जब मैंने उस फैट को लूज़ किया तो उसके साथ में वेट लॉस भी हुआ। वेट लॉस के ड्यूरिंग में मेरा मसल लॉस भी हुआ। तुम कीटो डाइट फॉलो करोगे तो तुम्हारा फैट लॉस तो होगा, पर साथ में मसल लॉस भी होगा अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते होगे तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।